हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, वही सवाल मैं कराऊंगा। इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिए और बोर्ड के एग्जाम में अच्छा कर पाइए। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 6 नंबर और 4 नंबर से भी प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसी सेशन से आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों आप लोगों की वीडियो जो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई एवं दूरी वाले प्रश्न होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों का अवनमन कोण, उन्नयन कोण के आधार पे जितने भी इमारत वाले प्रश्न, भवन वाले प्रश्न, ऊंचाई वाले प्रश्न, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ आधी से टूट गई, मंदिर की ऊंचाई निकालना आसानी से आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सेशन में बने रहिए। आपका जो डाउट होगा इस सेशन के बाद आपका डाउट नहीं रहने वाला है। अच्छे से बस ध्यान से पेन कॉपी लेकर बैठिए और प्रश्न भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, बस इस सेशन पे बने रहे के लिए। ठीक है, और अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पहला सवाल जो है इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है वो मैं बता देता हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ध्यान रखिए, अगर इस चैप्टर में आप लोग फिगर बनाना सीख गए तो इस क्वेश्चन को आसानी से लगा लोगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड आप अच्छे से कर पाओगे, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं। कभी 4 नंबर के, कभी 6 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आपके ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम बताते हैं ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, उन्नयन कोण के बारे में बताते हैं। उन्नयन कोण देखिए, उन्नयन कोण कैसे बनता है ध्यान रखिएगा। अगर हम नीचे से मतलब आधार से किसी ऊंचाई पे हम देखते हैं तो वहां पे जो हमारा बनेगा जो कोण, माने उस वस्तु की ऊंचाई वाला शिखर का, और यहाँ पे प्रक्षेप का जो आंखों की होता है, मतलब हमारी आंखों से जो हमारी बनेगा कोण, ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाता है बताओ यहाँ पे, उन्नयन कोण। जैसे क्या हो गया, यहाँ पे हम हैं, अगर यहाँ इसके शिखर को देख रहे हैं तो इसके बीच में जब लाइन खींचेंगे और इसके आधार को मिला दें तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे उन्नयन कोण का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया, क्या बनेगा यहाँ पे, उन्नयन कोण का निर्माण होगा। अगर जस्ट यही क्या होता है यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है ध्यान रखिएगा, अवनमन कोण क्या होता है, यहाँ पे अवनमन होगा। ठीक है, अवनमन कोण कैसे बनेगा, अगर किसी ऊंचाई से अगर किसी नीचे देखें, मतलब किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखा जाए तो वहां पे आपका अवनमन कोण बनेगा। ये क्षैतिज वाली लाइन हो जाएगी, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यहां भी जितना कोण बनता है उतना ही कोण यहाँ पे बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे। अब देखो, ये आपकी ऊंचाई होती है, ये आपका आधार होता है, ये आपका क्या होता है, कर। समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ आपकी ऊंचाई होगी, ये आपका क्या होगा, आधार हो जाएगा, ये आपका कर। वही आप जानते हो फॉर्मूला, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहीं पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे, अन्यथा हम टेन थीटा वाला, कॉस थीटा वाला, मतलब त्रिकोणमिति के जितने भी फलन होंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे हम अच्छे से लगाने वाले हैं। और आप लोगों को जो क्या होता है, जैसे साइन 30 डिग्री, कास 30 डिग्री, साइन 90 अंश का मान, ये वाला जो मान होता है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, वो याद रहेगा और यहाँ पे आप फिगर बना लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप अच्छे से कर जाओगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले सवाल को बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, पक्का आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 फुट में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए बताते हैं आपको। देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना ए बी एक मीनार हो गया। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसे, माना ए बी एक मीनार है। ठीक है, और ए बी की जो ऊंचाई दी है कितना दी रखी होता है वहां पे, 20 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहां पे इसकी जो छाया बनेगी या तो इस तरफ बनेगी या तो इस तरफ बन सकती है। चलिए मैं मान लेता हूं इसकी जो छाया बन रही है इस तरफ बन रही है। चलिए
ऐसे बन गई छाया, ठीक है। छाया मतलब यहाँ क्या बनेगी, यहाँ पे नीचे इसकी जो छाया बनेगी नीचे बनेगी। अब कितना बना है यहाँ पे देखो 20√3 बना है यहाँ पे। इसका मतलब ये 20 है, जो छाया बन रही है 20√में कितना बना है यहाँ पे 3। छाया की लंबाई की 20√3 मीटर है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ना कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे जो आपसे पूछा है थीटा का मान पूछ रखा कि कितना थीटा का मान हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका क्या है, आधार है। अच्छा लंब बटे आधार किस फार्मूले में था, आप लाल बटे कक्का से पढ़े भी थे। tan थीटा बराबर कितना होता है, देखो लंब बंद ए बी अपान कितना हो जाएगा। अब अच्छा यहाँ पे मैं इसको सी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ यहाँ पे सी। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा BC, माने लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा यहाँ पे लंबाई का मान 20 दे दिया, इसका मान 20√3, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ पे तो tan थीटा tan कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे कितना हो यहाँ पे √3 आया समझ में। अब tan में ये कितने अंश का मान होता है आपको पता है, 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब लिख दीजिए यहाँ पे तो tan कितना हो जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री, तो tan कैंसिल, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ आप देखो आसानी से आ गया ना। देखो दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकते हैं, 1 नंबर वाले ऐसे प्रश्न है, ठीक है। अब ऐसे में धीमे धीमे लेवल बढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, बस सेशन में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको नेक्स्ट नंबर प्रश्न, ठीक है। 2 नंबर आपका प्रश्न रहा, ठीक है। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए ध्यान से मैं मान लेता हूं कोई मीनार हो गया ऐसे, ठीक है, और अवनमन कोण पूछना है। यहां से किसी चीज को यहां पे देखा जा रहा है, मैं मान के चलता हूं यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे कोई कार खड़ी है। अब देखो ध्यान से यहां से इसका जो कोण बनता है अवनमन कोण जब भी बनेगा दोस्तों ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसके आधार को मिला दो, ठीक है। अब देखो कह रहा है 75 मीटर क्या है आपकी ऊंची मीनार है, चलो ABC ऐसे मान लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कह रहा है कितना अवनमन कोण 30 डिग्री का है, कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये जो इसकी मीनार की जो ऊंचाई दी है 75 मीटर, ठीक है, कितना मीटर दी है यहाँ पे 75 मीटर दे दी है। अब यहां से यहाँ तक की दूरी कितनी है पता है नहीं, x मीटर में मान लेता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके पहले मैंने त्रिभुज नहीं माना था, चलिए अब इसमें त्रिभुज मान के करेंगे, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से। चलिए देखिए यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है ABCC। देखो ध्यान से जब भी यहां पे बनेगा इसको हम 90 डिग्री ही मान के चल के, यहां पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री ही मान के चलेंगे। आइए ध्यान से यहां पे क्या हो जाएगा, अब आप देखो ये क्या है लंब है, ये आपका क्या है आधार, आधार का मान ही आपसे पूछा है, ठीक है, क्योंकि क्या पूछा था आधार की कार से दूरी ज्ञात कीजिए, माने मीनार के यहां से और यहां तक की कार के बीच की दूरी। अब चलिए निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं ध्यान देखिए। आप जानते हो tan 30 डिग्री क्योंकि थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, लंब है, लंब का मतलब AB बटे कितना हो जाएगा BC आया। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3 होता है, और AB का मान 75 दे रखा है और BC का मान x आया समझ में। अब x बराबर कितना हो जाएगा 75√3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका दशमलव आंसर रहेगा तो √3 का मान रख दीजिएगा, 1.732, ये आपका क्या हो जाएगा इतना मीटर आ जाएगा। आगे समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। एक लाइक कर दीजिए जल्दी से, लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल बताते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मतलब ध्यान से देखिएगा, एक पुल यहाँ पे है, इसकी मैं मान लेता हूँ पुल की ऊंचाई AB, यहाँ पे भी मैं मान लिया। अब देखो इस पुल की जो ऊंचाई दी है 3 मीटर दे रखी है। अब कह रहा है ध्यान देखिएगा यहाँ पे इसका एक अवनमन कोण इसके किनारे पे मैं मान लेता हूँ एक किनारा C है, ऐसे ही एक अवनमन कोण यहाँ पे है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे D, इसका अवनमन कोण एक किनारा दूसरा किनारा यहाँ पे D है, ठीक है। अब कह रहा है हमसे पहला कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री और दूसरा कितना बना रहा है 45 डिग्री। अब कह रहा है इस नदी की मतलब चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, चौड़ाई यहां से निकालना है। अब कैसे चौड़ाई निकालेंगे ध्यान देखिएगा, यहाँ पे 30 होगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे मैं करता हूं यहाँ पे यहां से यहां तक के x मान लेता हूं, यहां से यहां तक के, फिर यहां से तक दूरी में मान लेता हूं यहाँ पे y। तो जो पूरी
चौड़ाई बनने वाली है आपकी x प्लस वाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे नदी के किनारों की चौड़ाई कितना मैं मान लो यहाँ पे चौड़ाई, आप x प्लस कितना मान लो यहाँ पे y, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देखिए। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा ले लीजिए, ए बी सी, चलिए लीजिए त्रिभुज ए बी सी से। ऐसा समझ में, तो यहाँ पे लंब है, ये आपका क्या है आधार, फिर से tan थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा ए बी बटे कितना हो जाएगा बी सी, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। अच्छा ए बी का मान कितना दिया है 3 और बी सी का मान कितना दिया है x, आ गया समझ में। चलो इसका इसमें गुणा कर देते हैं, x बराबर 3√3 मीटर आ गया यहाँ पे। चलिए इतना आ गया, अभी हम इतना लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब आइए इसी प्रकार से आप देखोगे त्रिभुज कौन सा ले लो, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है। आ जाओ फिर से वही, tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री, लंब बटे आधार माने ए बी बटे कितना हो जाएगा बी डी, आ जाओ बी डी हो गया, इसका मान 1, ए बी का मान 3, बी डी का मान y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। ऐसा समझ में। अब देखो यहाँ पे नदी की चौड़ाई मैंने कितना माना है x प्लस वाई, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आ जाइए। चौड़ाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे x प्लस वाई, x का मान कितना है 3√3 है, 3√3 और y का मान कितना है 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं 3 कॉमन मिल गया, चलो √3 प्लस 1 हो गया। अब देखो √3 का मान 1.732 प्लस 1 आया। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब 2.732, चलिए गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 से 21, 3 दूनी 6 2 8, इतना मीटर क्या हो गया, इसकी चौड़ाई आपकी आ गई। समझ में आया, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम चौथा नंबर प्रश्न बताते हैं। आप बस ऐसे बने रहिए, मैं आपको अच्छा क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे सवाल फंस जाए, ठीक है। नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी ही है, ठीक है, ध्यान से देखिए। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या काम कर देते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे माना ए बी एक मीनार हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया मीनार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे सी से लेकर के डी तक की ये मकान मान लेता हूँ, ठीक है। ये आपका मीनार हो गया, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मीनार और सी डी का आपकी मकान है, ठीक है। अब यहां से तक की दूरी हमको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी भी दूरी पूछा है, मीनार से और मकान के बीच की दूरी आपसे पूछ रखा है। अब ध्यान से देखिए, एक बार कह रहा है यहाँ से कि मीनार की चोटी से मकान की छत, मकान का छत ये होगा और मीनार की चोटी ये होगी, इसके बीच में कितना डिग्री का जो कोण बना रहा है, अनुमान कोण कितना 45 डिग्री का। चलिए अनुमान कोण कैसे बनेगा, ऐसे 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। चलो ये यहां से तक के, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे ई, आ गया समझ में, ठीक। अब देखो यहाँ भी 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब फिर कह रहा है अनुमान कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, ठीक है। और उस मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ध्यान रखिए, एक बार कह रहा है यहाँ से मीनार की चोटी से और इस मकान के आधार का जो कोण बना रहा है यहाँ से, ये कह रहा है एक बार कितना 60 डिग्री, कितना बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसा में। अब देखो ध्यान से कह रहा है, देखो मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो मकान की ऊंचाई मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मकान की ऊंचाई x है, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मकान की ऊंचाई कितना वाली है x, आप इस मान भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहां से तक ऊंचाई पता है हमको, नहीं पता है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे y, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, जो इसकी पूरी ऊंचाई दे रखी है वो कितना दे रखा है, देखो यहां से यहां तक के 60 मीटर। देखो 60 मीटर क्या है आपकी ऊंची एक मीनार है, ठीक है, आ गया।
इसका मतलब ये हो सकता है कि x प्लस वाई बराबर कितना हो सकता है 60 मीटर। चलो मैं समीकरण 1 मान लिया इसको, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 60 होगा ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहां से तक की दूरी पता है हमको? नहीं पता है। चलो जब यहां से तक की दूरी नहीं पता है, मैं मान लेता हूं यहां से तक की दूरी को मैं मान लेता हूं यहाँ पे p मान लिया यहाँ पे। अच्छा, यहां से तक दूरी p होगी तो भी यहां से तक दूरी कितनी हो जाएगी p। आ गया समझ में? ठीक। अब हमारा फिगर बन के रेडी हो गया, बस इसको आसानी से करना है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या लगाते हैं। देखिए त्रिभुज कौन से लेते हैं? चलिए त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले ACE से, ACE से। ठीक है, आइए कितना है? tan कितना है? 45 डिग्री है। ये लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। चलिए लंबाई y बटे कितना हो जाएगा? p। अब मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, अब वैसे, ठीक है। अब देखो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 y बटे p। तो अगर आप y का मान निकालना चाहोगे तो या p का मान निकालना चाहो, p बराबर कितना हो जाएगा? y हो गया, या तो y बराबर p या p बराबर y। चलो इसको मैं समीकरण कितना मान लेता हूं? 2, क्योंकि समीकरण 1 मैंने यहाँ पे मान रखा है। ठीक है, अब आइए, अब देखो त्रिभुज कौन सा लेते हैं? बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? देखो ADB, ADB से। अब देखो यहाँ कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो tan कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर कितना है? लंब कितना है? देखो यहां से लेकर के यहां तक है ना, यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो लंबाई कितना है? 60 मीटर है। चलिए लंबाई 60 मीटर है तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लंबाई कितना है? लंब बटे आधार, आधार का मान कितना यहाँ पे है? p। ठीक है, कोई समस्या बताओ? नहीं ना। आप ऐसे x प्लस वाई भी लिख सकते थे, तब पर भी कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ कितना हो जाएगा? tan 60 है इसका मान, रूट में 3 60 बटे कितना हो जाएगा? p। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसका इसमें गुणा करोगे, p बराबर 60 बटे कितना हो जाएगा? रूट में 3। जब रूट नीचे होगा तो इसका हम प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण कैसे करेंगे? रूट में 3 बटे रूट में 3 से गुणा। चलिए इसका इसमें गुणा कीजिए, तो p बराबर 60 में रूट 3 बटे 3, 3 से इसको काट दीजिए, कितना? 20 रूट में 3। आ गया समझ में? इसका मतलब जो p का मान आ गया 20 रूट में 3, अगर p का मान यहां पे रखेंगे तो आपका किसका मान निकल जाएगा? y का भी मान निकल जाएगा। चलिए इसका मतलब p बराबर y बराबर 20 रूट में 3 आ गया। आगे यहाँ पे इसका मतलब आप देख पाए कि जो y का मान है कितना आ गया? 20 रूट में 3 आ गया, और जो p का मान आ गया 20 रूट में 3। p क्या है आपका बताओ यहाँ पे? मीनार और मकान के बीच की दूरी। ठीक है, इसका मतलब एक आंसर ये हो गया। अगर आप लोगों को रूट 3 का मान रखना है तो रख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक आंसर यहाँ पे आपका हो गया। अब उसी प्रकार से हमको क्या चाहिए? मकान की ऊंचाई चाहिए, तो मकान की ऊंचाई यहाँ पे रख देते हैं। चलो रखते हैं, अब लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 60 है। x का मान निकालना है, y का मान कितना है? 20 रूट में 3, 20 रूट में 3 बराबर 60। ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 रूट में 3। चलिए कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन आप लोगे तो कितना कॉमन मिलेगा? 20। तो कितना 20 है 60 रूट में 3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आप चाहो तो रूट में 3 का मान रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से जरूर देखिए। ध्यान से देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैं फिगर बना रहा हूं। ये मैं मान लेता हूं a और b एक स्तंभ हो गया, इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं h। इसी की ऊंचाई आपको पूछ रखा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कह रहा है यहाँ पे जब छाया बनती है, मान लेते हैं चलते हैं पहले फाई बन रहा है। ठीक है, और यहां से तक की दूरी हमको नहीं पता है, मतलब इसकी परछाई नहीं पता है। मैं मान लेता हूं यहाँ से c हो गया, इसकी जो परछाई बनती है x। लेकिन जैसे ही फाई से थीटा बनता है, मतलब कोण अधिक जब हो जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, a मीटर ये अधिक छाया बन जाता है। इसका मतलब यहां से तक की दूरी कितना हो गया? a। मैं यहां से मान लेता हूं यहाँ पे d। ठीक है, a मीटर अधिक हो गया ना यहाँ पे। अब बस इसी का मान चाहिए, अब निकालते हैं आसानी से। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं?
ए सी बी, या तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे थीटा कोण कितना बना है, देखो यहाँ पे थीटा, ठीक है, लिखा नहीं था लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan कितना हो जाएगा, tan फाई बराबर लंबाई कितना है h, आधार कितना है x, h बटे कितना हो जाएगा x। आ गया समझ में, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल दे, x का निकालेंगे, x का मान कितना हो जाएगा h अपान tan फाई। देखो tan फाई को 1/tan को आप cot भी लिख सकते हो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, h cot फाई। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से आपका एक मान तो आ गया, यहाँ पे x का मान तो आ गया। अब चलो त्रिभुज लेते हैं ए डी बी से, त्रिभुज ए डी बी से। चलिए कैसे करते हैं यार, देखो tan कितना हो जाएगा, थीटा बराबर लंब बटे ए प्लस, मतलब आधार हो जाएगा आपका। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e प्लस कितना हो गया आपका, x हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहां से अगर हम ऐसा करना चाहे a प्लस एक्स बराबर h अपान tan थीटा है, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो tan थीटा को आप cot थीटा में चेंज कर सकते हो, तो a प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, h cot थीटा, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। अब देखो यहाँ पे x का मान इतना निकाला था मैंने, तो a प्लस एक्स की जगह h cot फाई लिख सकते हो, h cot फाई, h cot थीटा। समझ में आ गया। अच्छा ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, a बराबर h cot थीटा माइनस h cot फाई। समझ में आ गया, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस। अब देखो यहाँ पे h कॉमन मिल रहा है, तो cot थीटा माइनस cot फाई। आ गया समझ में। अब देखो h का मान चाहिए, तो ये वाला मान नीचे आ जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, a अपान cot थीटा माइनस cot फाई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत बताओ आपको नहीं ना, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। देखिए बेहतरीन सवाल था आप लोगों का, पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका छठा नंबर प्रश्न है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को 1 से 5 तक सवाल लगवा दिया और अच्छे तरीके से आप लोगों को अब समझ में आ गया है। अब थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में 6 नंबर के बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझ में आता रहेगा आप लोगों को। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला देखिए यहाँ पे लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूं। चलिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे, माना जो पेड़ की ऊंचाई थी वो AB थी, ठीक है। AB ये पेड़ की ऊंचाई मैंने मान लिया, ठीक है। मान लेते हैं H मीटर से था। अब देखो आंधी आई, आंधी आने के कारण मैं मान लेता हूं यहाँ से ये जो पेड़ है इतना हिस्सा इसका टूट गया, ठीक है। यहां से मैं मान लेता हूं यहाँ पे इतना हिस्सा टूट गया, ठीक है। ये इतना हिस्सा टूट गया और ये पृथ्वी से जाके टच कर लेता है, मतलब यहां से क्या करता है ये वाला, अब जो टूटा हुआ भाग है यहां से क्या किया, ये वाला टूटा हुआ भाग यहाँ पे आके टच कर लिया, जमीन को क्या कर लिया, टच कर लिया। अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूं यहाँ पे जहां पे टच कर रहा है ऐसे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कर रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कर रहा है जो पेड़ की ऊंचाई है यहां से जहां पेड़ है और यहां तक है जहां इसका शिखर जो बिंदु पृथ्वी को टच करता है यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी दी है वो 8 मीटर है, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक कितना हो गया, 8 मीटर। समझ में आ गया, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हुई नहीं, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं अगर ये x था, यहां से तक दूरी कितना था, x था, तो जितना ये दूरी रहा होगा उतना ही तो यही रहा होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग पृथ्वी से टच कर रहा है यहाँ पे। चलो मैं मान लेता हूं यहाँ पे x मीटर, ठीक है। अब देखो यहां से तक दूरी मैं मान लेता हूं यहाँ पे y। चलो पूरी ऊंचाई जो पेड़ की ऊंचाई है मैं मान लेता हूं h, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका x प्लस कितना हो जाएगा y। आ गया समझ में, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना। ये आपको फिगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इस फिगर के बारे में अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखिए सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज। ये आप मान लीजिए जो मैंने माना है, मान लीजिएगा AB पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, ऐसे मान लिया करिए, ठीक है।
अब देखो त्रिभुज कौन सा लेते हैं, बी सी डी या बी डी सी, बी डी सी से आ जाओ ले लेते हैं यहाँ पे। अब बी डी सी से लोगे यहाँ पे त्रिभुज आपका। अब देखो x का भी मान चाहिए आपको, y का मान भी चाहिए, तभी तो आप h का मान निकाल पाओगे ना यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार। चलो tan 30 डिग्री बराबर आप लिख लो लंब बटे आधार। लंबाई कितना है, y है, आधार कितना है, 8 है। समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे tan 30 अंश का मान 1/√3 y बटे 8, तो y का मान निकालोगे आप कितना आ जाएगा, देखो √3y बराबर 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3 आ गया। ठीक है, आ जाओ इसी प्रकार से चलो समीकरण एक मान लेते हैं यहाँ पे, मानना हो मान लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप फिर से त्रिभुज ले लो, त्रिभुज फिर से वही बी डी सी से ले लो। यहाँ पे कितना होगा, अब देखो ये कर्ण पता है, ये कितना पता है आपका, आधार, कर्ण बटे आधार कर दो। ठीक है, तो कर्ण बटे अगर आधार आप देखोगी तो किसका मान होता है, आइए ध्यान से देखिए। देखो आप जानते हो लाल बटे कक्का, ऐसे ही तो होता है यहाँ पे, कर्ण बटे आधार ऐसे ही चलता है। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं लेना है तो भी ले सकते हो, यहाँ पे आपके लंब बटे कितना हो जाएगा, कर्ण, ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे साइन होता है, कास होता है, टेन होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, और यहाँ पे कितना होता है, कॉट, ये होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको इच्छा है जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लंब बट्टे कर्ण भी ले सकते हो, लंब बट्टे आधार मैंने ले ही लिया है यहाँ पे। आप कह सकते हो यहाँ पे कर्ण बट्टे लंब भी ले सकते हो, लंब बट्टे और कर्ण भी ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आ जाओ चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, आप देखो कर्ण बट्टे यहाँ पे आपका आधार ही लेते हैं, तो सेक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कर्ण का मान x हो जाएगा, आधार का मान 8। आ गया समझ में। ठीक, अब कर्ण का जो मान है, सेक 30 अंश का जो मान होता है आपको पता है कितना होता है, 2/√3, 2 बटे कितना होता है, √3, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ कितना, x बटे कितना हो जाएगा, 8। चलो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, √3x, x का मान निकालोगे आप 16/√3। आ गया समझ में। ठीक है, चलिए समीकरण कितना हो जाएगा आपका, 2। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे चलो इसको समीकरण 3 ही मान लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, क्या है यहाँ पे 3, h बराबर x प्लस है y, तो x का मान कितना निकाले हो, 16/√3 है, और y का मान कितना है, 8/√3। आ गया समझ में। ठीक है, हर हद तो बराबर है, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 24/√3 हो जाएगा। चलिए इसका प्रमेयीकरण कर देंगे क्योंकि कड़ी नीचे नहीं रहना चाहिए। आ जाओ कर देते हैं, √3/√3 और 24 में कितना हो जाएगा, 3/3। चलिए 3 से भाग देंगे तो h का मान कितना हो जाएगा, 3 × 24। इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, इस पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। समझ में आया, आई थिंक एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आप अच्छे समझते रहिए। मैं इस सेशन में पूरा आप लोगों के जितना भी इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है वो पूरा करा दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए और इसी में से आपके एग्जाम में फंस जाए। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए सेशन पे, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। और आप समझ लीजिए 6 नंबर या 4 नंबर वाले प्रश्न जितने भी होंगे इस टाइप से आप अच्छे से लगा लोगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे रहा। देखिए ध्यान से देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सेशन को पूरा देखिए जरूर आप लोग। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ देखो, अगर मैं मान लू यहाँ पे एक ये आपका सड़क है बीचों बीच, ए और बी। ठीक है, अब देखो सड़क बीचों बीच, यहाँ पे एक साइड इधर और एक साइड इधर, आपका क्या लगा, खंभा, और खंभा जो लगा हुआ है दोनों खंभे क्या है, समान है, इनकी जो हाइट क्या है, समान है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूं इसको। ठीक है, आगे समझ में। अब मैं मान लेता हूं यहाँ पे ए डी हो गया, आपका ये कितना हो गया, सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई सेम है। चलो मैं मान लेता हूं यहाँ पे इसकी ऊंचाई h है, यहाँ भी इसकी ऊंचाई कितनी है, h, और इन दोनों के बीच की दूरी देखो कितना दिया है, 80 मीटर। ठीक है,
कितना दिया यहाँ पे 80 मीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है यहाँ पे एक जगह पे देखो, कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच की सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन को 60 डिग्री क्रमशः और 30 डिग्री बना दे। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो मतलब कह रहा है एक यहां से 60 डिग्री का कोण बना रहा है और एक यहां से कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आप कहीं भी मान सकते हो, इधर 60 मान सकते थे, इधर 30, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु ई मान लेता हूं, चलो पी मान लेता हूं। ठीक है, पी बिंदु मान लिया यहाँ पे आपका फिगर रेडी हो गया। अब अच्छे से हमको सॉल्व करना है। चलो बस थोड़ा सा एक चीज और कॉन्सेप्ट यूज करना है। कैसे, चलो मैं मान के चलता हूं यहां से यहां तक के इसके बीच की दूरी x में मान लेता हूं। ठीक है, अच्छा तो यहां से यहां तक कितना बचेगा, जब पूरा 80 है इतना x हो गया, तो 80 माइनस कितना बचेगा, x मीटर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, ये फिगर आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ADP ले लेते हैं। ADP से ले ले यहाँ पे, आइए ध्यान से। अब देखो यहाँ पे लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार। वही tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंबाई कितना हो गया h, आधार कितना हो गया आपका x। आया समझ में। देखो यहाँ पे tan 60 अंश का मान कितना होता है आपको पता है, √3 h मान कितना हो गया x। चलो यहाँ पे हम अगर x का मान निकालना चाहो x का मान निकालो, h का मान निकालना चाहो h का मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, यहाँ से h का मान ही निकाल लेते हैं। तो रूट में कितना हो जाएगा 3x, चलिए समीकरण कितना बन जाएगा 1। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी प्रकार से चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ से अब ये अगला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, चलो त्रिभुज BPC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंब है, ये क्या है आपका आधार। चलो कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, 80 माइनस कितना हो जाएगा x। आ रहा है समझ में। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। h का मान आप निकाले हो कितना, √3x। रूट में कितना हो जाएगा 3x बटे 80 माइनस कितना हो जाएगा x। आ गया समझ में। चलो इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें, चलो इसका इसमें जब गुणा करो रूट हट जाएगा, 3x हो जाएगा। 80 माइनस कितना हो गया x। आ गया, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 80 हो जाएगा यहाँ पे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x, 80 हो गया। 4 से काट दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 20। आ गया यहाँ पे, मतलब यहां से a से लेकर के जो p की दूरी आ गई, कितनी आ गई आपकी 20 मीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी प्रकार से p से b की दूरी आप कितना निकाले, देखो 80 माइनस x था, तो आप करोगे 80 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा आपका 60। ऐसा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे यहाँ पे मतलब यहां से अधिक दूरी कितनी आ गई आपकी 60 मीटर आ गई, और a से p तक की दूरी 20 मीटर। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, इसकी ऊंचाई पूछी है। ऊंचाई के लिए समीकरण 1 है ना यहाँ पे, चलो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। आ जाओ, समीकरण 1 कितना है, h बराबर √3x है, तो h हो गया √3, x का मान कितना है 20 है। ठीक है, और √3 का मान कितना जानते हो, चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 1.73 2 होता है यहाँ पे 20, तो चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखो आपका जो दशमलव लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना 1 2 3 अंक पे दशमलव, माने h बराबर 34.64 मीटर। आ गया समझ में, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर आ गया। आई थिंक बढ़िया समझ में आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, अगर लाइक नहीं किया जल्दी से एक लाइक कर दो। लाइक कर दिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको 7वां नंबर आपका प्रश्न बता दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। लेकिन दोस्तों बने रहिए प्लीज, आपके लिए ही मैं ऐसे सेशन करा रहा हूं, तो बने रहिए। ठीक है, तो चलिए बताता हूं आप लोगों को 8वां नंबर सवाल। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 8वां नंबर सवाल है। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम में ये 6 से 8 नंबर तक के प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप इस सेशन पे देखेंगे, लगातार ऐसे बने रहेंगे, तो हो सकता है इसी से आपके प्रश्न आ जाएं। ठीक है, तो बने रहिए। तो चलिए हम देरी न करते हुए आप लोगों को यहाँ पे 8वां नंबर सवाल बताते हैं। देखिए, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले मैं इतना फिगर बना देता हूं, फिर आपको बताता हूं आगे। ध्यान समझिए, एक कोई हो गया आपका यहाँ पे भवन हो गया, एक आपका क्या हो गया यहाँ पे एक मंदिर हो गया। ठीक है, मैं मान लेता हूं ए और बी एक मंदिर हो गया, और यहाँ पे सी और डी आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका भवन हो गया। ठीक, अब देखो मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दे रखी। चलो सबसे पहले हम इसके आधार को मिला देते हैं, और यहाँ पे भी इसके आधार को वैसे में मिला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक बिंदु ई मान लेता हूँ। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। देखो जितना यहां से तक दूरी होगी वो भी तो यहां से तक दूरी हो सकती है आपकी 15 मीटर। आ गया समझ में? ठीक, अब आगे देखते हैं। करा है भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मतलब यहां से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। अब उसके बाद करा है तथा भवन के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री, मतलब यहां से अनुमान कोण ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे आपका बन रहा पे 45 डिग्री। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब करा है सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस रूट में 3, मतलब इतनी होनी चाहिए। इतना ही आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आएगा आपको। देखिए ध्यान से, चलो यहां से इसकी पूरी ऊंचाई हमको नहीं पता है, मैं मान लिया इसकी पूरी ऊंचाई h हो गया। ठीक है, आया। अब देखो यहां से तक ऊंचाई मैं मान लेता हूं, यहाँ पे x मान लेता हूं, और यहां से तक दूरी y मान लेता हूं। ठीक है, आया समझ में? अब यहां से तक भी दूरी आप लोग, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये भी होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी y। आ गया। अब देखो दोस्तों फिगर आपका रेडी हो गया, बस अब आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें देखो फिगर आपको आ गया तो आप आसानी से कर ले जाओगे। चलिए मैं बताता हूं यहाँ पे। चलो लिखता हूं त्रिभुज, सबसे पहले ले लेता हूं, आप लोगों को बताइए कौन सा ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, चलो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से। आ गया। देखिए आप क्या है, आपका लंब है, ये क्या है आपका है आधार। ठीक है, चलो क्या होता है tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार। लंबाई कितना है 15 है। ठीक है, आधार कितना है y है। आया समझ में? tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ठीक, अब आ जाओ। इसी प्रकार से आप अगर देख पाओगे यहाँ पे त्रिभुज कौन सा ले लें, ए ई डी। आ जाओ लेते हैं त्रिभुज ए ई डी से। ठीक है, ए ई डी से लेंगे तो यहां देखो क्या है लंब है, और ये क्या है आपका है आधार। चलो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे लंबाई कितना यहाँ पे है x है, आधार कितना है y हो गया। ऐसा समझ में? अब tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे रूट में 3 होता है, x हो गया, और y का मान कितना यहाँ पे है 15 है, तो 15 लिख देते हैं। चलो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे रूट में 3 बराबर 15। समझ में आ गया यहाँ पे? कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। अब यहां से x का मान निकालना चाहोगे तो 15 बटे रूट में 3। चलिए इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं, चलो कर लेते हैं। ठीक है, प्रमेयीकरण कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 रूट में 3, इसका इसमें गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 पचे 15, माने 5 रूट में कितना हो गया 3। आया समझ में? अच्छे तरीके समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो यही ऊंचाई हमको निकालनी है। आ जाओ तो h बराबर कितना जानेंगे, x प्लस कितना होता है 15, पूरी ऊंचाई तो यही तो होगी, यही होगी ना। अब देखो x, यहाँ पे x का मान कितना निकाले हैं 5 रूट में 3, आप लिख दो यहाँ पे 5 रूट में 3 प्लस 15। अब देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 कितना हो जाएगा 15। देखिए जो लाना था वो आ गया। चलिए इसको सही क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, 3 प्लस रूट में 3। ठीक है, आ गया ना आपका, ये आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। देखिए कितने आसानी से मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आप लोगों को डाउट हो रहा था तो अब आपका डाउट नहीं रहने वाला है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 9वां नंबर सवाल। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो उबन छूट रहा होगा, तो ऐसा ना करिए, वीडियो को छोड़ के ना जाइए, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे 9वां नंबर सवाल। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, ध्यान से समझिए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करा है, 1.5 मीटर क्या है, लंबा एक लड़का है। ठीक है, मैं मान लेता हूं, सबसे पहले ध्यान से देखिए फिगर को। एक क्या हो गया यहाँ पे, ए और बी, यहां से ए बी जो दिया है एक भवन मैं मान लेता हूं। ठीक है, और जो भवन की ऊंचाई दी है यहाँ पे 30 मीटर है। पूरी इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पे, यहां से यहां तक के आप देख पाओगे तो 30 मीटर है। समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से करा है, यहां से एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। चलो मैं मान लेते हैं यहाँ पे सी और डी हो गया, ये लड़का हो गया। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 1.5 मीटर। आ गया समझ में। सबसे अब कह रहा है यहाँ पे मान लेते हैं इसका सिर है, तो यहीं पे इसकी आंखें होगी। ठीक है, और यहां से यहां तक पहला कोण जो बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चलो मैं सबसे पहले काम करता हूं, इनके आधारों को मिला देता हूं। ठीक है, यहां पे इनके आधार को मैंने मिला दिया। समझ में आ गया। चलो यहां से भी इसके आधार को मैं मिला देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। अगर देखो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, पहली बार में 30 डिग्री का कोण। आया समझ में। ठीक है, अब देखो जब ये लड़का यहां से चल के यहां पे जाता है, चलो मैं मान लेता हूं यहां से चल करके यहां पे आ गया ये लड़का। ठीक है, यहां पे आ गया। ठीक है, अब देखो पता नहीं कितना दूरी आया गया, हमको पता नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं यहां पे जो बिंदु आपका आया होगा यहां से तक के, मैं मान लेता हूं यहाँ पे ई। ठीक है, ई मान लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे एफ। आ गया समझ में। कोई दिक्कत समस्या बताओ, नहीं ना। ठीक, नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो यहां से तक दूरी हमको पता नहीं है, मैं मान लेता हूं यहां से तक दूरी x मीटर चल के आ, तो ये भी यहां से तक कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहां से तक पूरा कितना था, 30 था। ठीक है, जब ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा ना। ये भी कितना हो जाएगा आपका 1.5 मीटर ही होगा। तो बताओ अब यहां से तक ऊंचाई कितनी बची होगी, वही कितना, 30 में से ही 1.5 घटा दो आप, तो कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। आ जाएगा ना यहाँ पे 28.5। चलो यहां से तक ऊंचाई जो कितनी हो जाएगी आपकी 28.5। अब हमसे यही प्रश्न पूछा है कि ये लड़का यहां से यहां तक के कितनी दूरी पे आया है। अब जब यहां पे आया है तो यहां से इसकी जो कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री। मतलब अब यहां से यहां तक के जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसा में चलो यहां से यहां तक x हो गया। अब मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, y। अब यहां से तक नहीं पता है, इसको मैं मान लेता हूं y। आ गया समझ में। देखिए मैंने फिगर को अच्छे तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिगर हमारा रेडी हो गया। अब बस क्या हो गया, हमको करना है। ठीक है, मतलब खाना बन गया, हम लोगों को खाना है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। अब देखो दोस्तों ध्यान देखिएगा, सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूं आप लोगों को AEF। ठीक है, चलो लेता हूं त्रिभुज AEF से। देखो यहाँ पे क्या है, लंब है, ये क्या है आपका आधार, तो कितना हो जाएगा, देखो tan 60 डिग्री बराबर लंबाई कितना है 28.5 है, और आपका आधार कितना है, y है। ऐसा समझ में। अब देखो इसका मान कितना होता है, रूट में 3 होता है, 28.5 बटे y, तो y का मान अगर निकालोगे तो 28.5 बटे रूट में 3 यही आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका प्रमेयीकरण कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी तक हम ऐसे ही लिखते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी तो हम प्रमेयीकरण इसका कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे समझ में। अब चलो त्रिभुज कौन से लेते हैं, त्रिभुज ADF। ठीक है, त्रिभुज कौन से लेते हैं, त्रिभुज ADF से। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लंबाई तो यही है, आधार कितना हो गया, x प्लस y, ये हो जाएगा। चलो लिख देते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan यहाँ कितना है आपका, देखो 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, आधार कितना होगा x प्लस y, x प्लस कितना हो जाएगा y। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे इसका मान कितना था, रूट में 3, 28.5 ऐसा में। अब देखो यहाँ पे x प्लस कितना हो गया, y हो गया। चलो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो x प्लस y बराबर 28.5 आया, और इसका जब इसमें गुणा करोगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 3। आ गया समझ में। अब देखो ये प्लस है, y का मान तो निकाले हैं, कितना निकाले, इतना निकाले हैं। चलो ये प्लस उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 28.5 रूट में 3 माइनस y आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों x 28.5 रूट में 3, अच्छा y का मान कितना निकाले थे, 28.5 रूट में 3। चलिए देते हैं 28.5 रूट में 3, कितना निकाले यहाँ पे
बटे कितना, रूट में 3। आगे समझ में कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रही है? ठीक। अब देखो दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, चलिए इधर करते हैं। देखो इसका गुणा इसमें कर दे तो कितना हो जाएगा बताओ, x बराबर 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5। इसका जब इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3। आगे समझ में, माइनस कितना हो गया 28.5 बटे कितना हो गया रूट में 3 आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे, अब देखो आप आसानी से करते हैं कैलकुलेशन। देखो ये मान लेते हैं 3, जिसको मान लेते x और ये x, 3x में से माने 3x में से एक x जाएगा तो 2 आ जाएगा। चलो ऐसे लिख सकते हैं 2 28.5 बटे रूट में 3। चलो इसका हम प्रमेयीकरण कर देते हैं। चलो प्रमेयीकरण करो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो x बराबर, चलो गुणा भी नहीं करते हैं 28.5 और इसका प्रमेयीकरण करोगे रूट में 3 बटे कितना हो जाएगा 3। अच्छा देखो 3 से कटेगा क्या, चलो कट जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 2 गुणे 3 9 27 और 3 5 15, यहाँ पे रूट में 3 आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जब इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे x बराबर 2 पंचे 10 और 2 9 18, 18 कितना हो जाएगा 19, मतलब 19 रूट में 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो रूट 3 का मान 1.732 रख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो लड़का है यहां तक के x मीटर विस्थापित हुआ था तो कितना आ गया 19 रूट में 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी प्रकार चलते हैं हम 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग भी ध्यान से देखिए। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए आपका 10वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका लास्ट नंबर प्रश्न है और जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे इस सेशन में ले लिया। अब आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इस सेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किमी हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, पहले मैं आपको फिगर बना देता हूं। जैसे मैं मान के चलता हूं, यहाँ पे h ऊंचाई के मीटर की दूरी पे एक हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं हवाई जहाज बना दिया, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं यहाँ पे h मीटर की ऊंचाई पे ये उड़ रहा है। ठीक है, अब इसी की तरफ ऐसे इसी की तरफ यहाँ पे दो गांव हैं, एक मान लेते हैं यहाँ पे C है, एक कितना यहाँ पे है D। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो कह रहा है, यहाँ पे जो अवनमन कोण बना रहा है, यहाँ पे पहला कोण कितना 45 डिग्री। ठीक है, पहले मैं इसके आधार को ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, एक C गांव ये हो गया, एक D गांव ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों गांव के जो बीच की दूरी दी है 2 किलोमीटर। कितना दिया है 2 किलोमीटर। समझ में आ गया यहाँ पे? अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये अगला वाला जो गांव है यहां से देखने पे आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आ गया यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसी की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो हम यहां से यहां तक मान के चलते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x किलोमीटर। कितना हो गया x किलोमीटर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब आपका फिगर रेडी हो गया, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए पहले सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ACB से। त्रिभुज ABC से। ठीक है, देखो यहाँ पे 45 डिग्री है, ये आपका लंब है, नीचे वाला क्या हो गया आधार। चलो लिख देते हैं यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंब कितना है h, आधार कितना है 2 + x। आ गया समझ में? चलो tan 45 का मान 1 होता है, h/2 + x हो जाएगा। चलो गुणा कर देते हैं, 2 + x बराबर कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे h का मान चाहिए यहाँ पे, चलो मैं ऐसा ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ पे h का मान। चलो x का मान ही निकाल लेते हैं। h माइनस कितना हो जाएगा 2, समीकरण कितना बन जाएगा 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे ADB लेते हैं, त्रिभुज ADB से। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना है tan 60 डिग्री हो गया और लंब बटे आधार h/, कितना हो जाएगा यहाँ पे x आ गया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, h/, कितना हो जाएगा x। ठीक है, देखो x का मान कितना है h - 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे √3, h/, कितना हो जाएगा, देखो h - 2 लिख दिया। चलिए इसका इसमें गुणा कर देते हैं, गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा √3h - 2 √3 बराबर कितना हो गया h। समझ में आ गया? अच्छा ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा
ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, रूट में 3h माइनस h बराबर 2 रूट में 3। आ गया समझ में। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, h कॉमन मिल रहा है, रूट में 3 माइनस 1 2 रूट में 3। आ गया समझ में। कोई दिक्कत हो रही है समस्या बताओ, नहीं ना, ठीक। अब देखो चलो ये इससे भाग हो जाएगा यहाँ पे, चलिए कर देते हैं यहाँ पे h बराबर 2/रूट कितना हो जाएगा, रूट में 3 माइनस 1। आ गया समझ में। चलो इसका हम प्रमेय कलर कर देंगे। प्रमेय कलर कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस रूट में 3 प्लस 1 आया। चलो इसका इसमें गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 2 रूट में 3। देखो यहां पे आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, चलो बना लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच दो तीन कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट में 3। यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 हो गया आपका, तो एच अपान, चलिए हम क्या कर देते हैं 2 कॉमन ही ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेगे 2 3 6, यहाँ कितना हो जाएगा रूट में 3 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। एच 3 प्लस इसका मान 1.732 होता है, चलो जोड़ दे 3 और 1 कितना 4.732, इतना क्या आ जाएगा किलोमीटर। समझ में आ गया। इसका मतलब यह रहा है कि यहां से 4.732 किलोमीटर की दूरी पे ये जहाज आपका उड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ठीक। चलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, मैंने वैसे ही प्रश्न आपको लिए हैं, आप लोगों के लिए सफिशियंट है सेशन, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब करके तभी जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के अपना तैयारी कीजिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय।